वेलकम बैक। देख रहे हैं आप बोले क्या बात है, और क्रिकेट पे भी बात चल रही थी। और अजहर, बिफोर द ब्रेक यू वर सेइंग कि थिंक टैंक होना चाहिए प्रॉपर। मैं देखें यूसुफ भाई भी बैठे हैं यहाँ पे। मेरे हिसाब से जब आपने कहा ना कि मेरिट पे डिसीजंस नहीं होते, मेरा अपना ख्याल है कि इस तरह के कल्चर में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ज़रूर लेना चाहिए। यानी अगर यूसुफ को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जहाँ पर, और जाहिर है ही हैज़ हिज ओन पर्सनालिटी, और अगर इनको कहा जाए ये नहीं करना, तो मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि जो बड़ा मफाद है वो पाकिस्तान का है। सो मैं सिर्फ पीसीबी को नहीं देख रहा, मैं तो देख रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को। और हमारे पास ऐसे क्रिकेटर्स हैं, ऐसे बैट्समैन हैं, ऐसे बॉलर्स हैं जिनका हमने फ़ायदा नहीं उठाया, पूरी बाकी दुनिया ने ज़रूर फ़ायदा उठाया। यानी आप सकलैन को देख लें, दूसरे वसीम अकरम को देख लें, सबको किया। एंड इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम प्रॉब्ली। लेकिन ये मसला ही है ना अगर ये तो आप मतलब इतना ब्रॉड बेस सोच रहे हैं पाकिस्तान के लिए कैसा होना चाहिए। अगर क्रिकेट बोर्ड इस तरह सोच रहा होता कि ट्राई टू ब्रिंग इन द बेस्ट पीपल, बड़े नाम जिन्होंने क्रिकेट खेली है, या ऐसे लोग जो मतलब संभाल सकता है, तो फिर हम बार बार इंतखाब आलम, हारून रशीद, जाकिर खान, हम हमेशा सबके तो नाम हमेशा इस चीज़ को कहते हैं कि आप फ्रेश ब्लड लेकर आए। हाँ बिल्कुल। अगर फ्रेश आपके पास माइंड्स होंगे, फ्रेश आइडियाज होंगे, तो चीज़ें ठीक होंगी। देखिए जी, बात यह है अजहर के, एक आपने फ्रेश फेस लेके आया इन रिसेंट टाइम्स, लास्ट ईयर आप इंजमाम को लेके आया चीफ सेलेक्टर फॉर वॉट एवर रीज़न तो बेसिकली ये था, आप इससे लाए थे कि इतनी क्रिटिसिज्म होती थी सिलेक्शन पे, तो इनके जहन में ये था कि नज़ीर जैसा बंदा होगा तो क्रिटिसिज्म नहीं होगी, ये संभाल लेगा। लेकिन एक चेंज हुआ, एक फ्रेश फेस आया, और आप उसका नतीजा देख लें आपके सामने, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। तो आई थिंक दे नीड टू मेक चेंजेस आल्सो इन अदर एरियाज ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, नॉट जस्ट वन। वही बात यही है कि जो बड़ी ये, यानी हम डिबेट करते करते थक गए। फ्रेश माइंड्स होंगे, फ्रेश आइडियाज आएंगे, और मेरे ख्याल में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि पुराने लोग अच्छे नहीं थे। पुराने लोग बहुत अच्छे थे, यहाँ तक जो पाकिस्तान क्रिकेट आई है, बिल्कुल उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अब जो व्हाट इज द ऑफिशियल रिटायरमेंट एज इन गवर्नमेंट सर्विस और अदरवाइज? 60 ईयर्स। तो उसकी वजह क्या है, क्यों रिटायरमेंट एज रखी? देखें, जो मैं अब आपको साइंटिफिक रीजन दे रहा हूं। 47-48 साल तक आपका एक लर्निंग कर्व होता है, आप सीखते हैं। फिर 47 से 60 तक आप जो आपने पहले सीखा होता है उसके ऊपर आप टेपर ऑफ होके, यानी वो आप करते हैं। ठीक है। और जिन लोगों की एक्सपर्टीज होती है वो फिर आखिर में कंसल्टेंसी आ जाती है, यानी आप रिटायर कर देते हैं, उनसे फिर आप एक्सपर्टीज लेते हैं। अब यहाँ एक्सपर्टीज लेते हैं। हाँ, एक्सपर्टीज लेते हैं। देखें, एज कंसल्टेंट्स, एडवाइजर। एग्जैक्टली। लेकिन रिटायरिंग एज जो है वो आपकी 60 ठीक है नॉर्मली, क्योंकि उसके बाद जो है वो आपको यानी इतनी ज़्यादा क्विकनेस या निम्बलनेस या आपकी स्विफ्टनेस ऑफ योर माइंड और सोचना, ज़रा थोड़ी चीज़ें जो है फैकल्टीज। क्रिकेट बोर्ड में भी रिटायरमेंट एज है तो 60, लेकिन मतलब वो उसको उस तरह से फॉलो नहीं होता है इन लेटर एंड स्पिरिट जैसे होना चाहिए। यू ब्रिंग इन अ डायरेक्टर क्रिकेट विदाउट एनी दिस थिंग, यू ब्रिंग इन अ डायरेक्टर 64, यू हैव अ मैनेजर ऑफ द पाकिस्तान टीम 72। अब मैं क्या बोलूं, वही ट्रेजेडी है ना। देखें, अगर लोग क्यों लाए जाते हैं 60-64 के या 70 साल के, क्योंकि अगर मैं अरबाब इख्तियार हूँ तो मैं उन्हीं लोगों को आऊँगा ना जिससे मुझे थ्रेटन फील नहीं करूँगा, जिनसे मुझे कोई कंपटीशन नहीं होगी। तो मैं अगर उस स्टेज स्ट्रक्चर पे हूँ कि मैं खुद 60-65 साल का हूँ, तो मैं उन्हीं लोगों को लाऊंगा कि जिनसे मुझे कंपटीशन ना मिले। क्या यूसुफ ये ऐसा है क्रिकेट बोर्ड में कि उन्हीं लोगों को ये मतलब अपने करीब रखता है जिनसे ये इनको डर नहीं लगता या जिससे ये थ्रेट फील नहीं करते? ये तो है, क्योंकि बार बार वही लोग आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इनको नहीं होना चाहिए। अगर एक बार आप किसी को निकाल रहे हैं, कोई रीज़न होगी, चले एक बार गलती हो गई, दूसरी बार फिर रख रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर ले रहे हैं, तो कोई ना कोई वजह ज़रूर है। आप अच्छे, जैसे आपने खुद ये भी बताया कि एक बंदा आया है इंजमामुल हक, तो जिससे चेंज आई है कोई। और कैप्टनसी में मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से हम उस पर भी बात करते थे। जैसे सरफराज आया, टीम में एक जान आई है, चेंज आई है, क्योंकि वो लड़ता है, नज़र आ रहा है, उसकी अपनी बैटिंग से पता चल रहा होता है कि वो लड़ रहा है। वो जब तक विकेट पे होता है कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो चेंज और नया यंग ब्लड, ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं, और इन्हें मेरा ख्याल है कि अब टाइम। क्योंकि हैरत ये होती है ना यूसुफ कि आपकी टीम जा रही है दौरे पे, आपको एक मैनेजर की ज़रूरत है, आपने एक मैनेजर को रिटायर किया जो कि आप कहते हैं जी उसकी रिटायरमेंट की एज हो गई, अराउंड 70 करीब आ गया, तो आपने उसको मतलब थैंक यू वेरी मच कर दिया कि जी इंतकाल सब आप चले जाए। उसके बाद आप जो दूसरा मैनेजर तलाश कर रहे हैं, आप किसको तलाश कर रहे हैं? आप तलाश करते हैं तलत अली मलिक से, कोई वो नहीं, लेकिन तलत अली इज 70+। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या पाकिस्तान में
कोई ऐसा मतलब बंदा नहीं पड़ा हुआ, कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो कि मैनेजर का रोल फुलफिल कर सके पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लंबे एक अरसे के लिए। बहुत से लोग हैं, लेकिन वही जो जिनसे ताल्लुक़ है और जिनसे कोई वो नहीं है, डर नहीं है, ऐसे लोग होते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हमने, ठीक है हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, लेकिन आगे बहुत क्रिकेट पड़ी हुई है, बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने जब जीते थे हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी, उस वक्त भी मैंने कहा था हम जीते ज़रूर हैं, लेकिन वही टीमें और वही कौमें आगे जाती हैं जो जीत के भी अपनी गलतियों को ठीक करे, जो बहुत सी हुई हैं। हम जीते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जितवाया है, और रमज़ान के महीने में, और लड़कों ने जान भी मारी है, मेहनत की है, सब ने मिल के, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें जो ठीक होने वाली। इसी तरह दूसरे एरियाज़ हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड में और बहुत सी जगह पे हैं। अगर इनको हम ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह आगे बेहतर से बेहतर हो सकते हैं। अगर जीतने के बाद हमने कहा कि ठीक है हम तो जीत गए, हम तो चैम्पियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं, हम बहुत अच्छे हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि दूसरी टीमें बैठी नहीं होंगी आराम से, और वो इससे ज़्यादा मेहनत कर रही होंगी और बेहतर आएंगी आगे से। और आजकल यूसुफ अगर हम वैसे देखें, जो आपकी टॉप टीम्स हैं, टॉप टीम्स का मतलब जो आपकी शुरू की 5-6 जो टीमें हैं इस वक्त मोर और लेस बराबर ही चल रही है। वो तो अगर आप देखें साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की सीरीज़ हो रही है, बराबर हो रही है। इंडिया कभी जीत रहा होता है, कभी हार रहा होता है। श्रीलंका कभी जीत रही है, कभी हार रही है। वही पोजीशन जो है आपको ऑस्ट्रेलिया तो खैर काफ़ी अर्से से भी खेली नहीं, वो पेड डिस्प्यूट है। लेकिन एक जो जैसे पहले होता था आप लोग के दौर में, जब आप लोग खेलते थे, कि काफ़ी गैप था मतलब टॉप 5-6 टीमों में, वो गैप अब बहुत कम हो गया। देखिए वो स्टैंडर्ड ऑफ लेवल क्रिकेट चेंज हो गया, वो लेवल बहुत हाई था जो आप जिस टाइम की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी, बेस्ट एवर टीम, मेरे ख्याल वेस्ट इंडीज़ के बाद अगर कोई इतनी बड़ी टीम बनी थी तो ऑस्ट्रेलिया की बनी थी। अभी भी आप देखें जब कोई लोग वर्ल्ड 11 बनाते हैं तो उसमें 2-3 ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आए होते हैं, हालांकि और भी आ सकते हैं, वेस्ट इंडीज़ के काफ़ी आ सकते हैं। तो ये 2 टीमें ऐसी आई हैं जो जेन्युइन नंबर 1 थी, जो हर जगह जीतती थी, एशिया में भी और इंग्लैंड में भी, अपने मुल्क में भी, हर जगह। लेकिन जो आजकल नंबर 1 टीमें होती हैं वो अपने होम में बहुत अच्छी हैं। तो इसका मतलब है कि लेवल ऑफ क्रिकेट जो है वो नीचे आया है। वो क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी ज़रूर है। क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई, T20, वनडेज, टेस्ट मैचेस बढ़ गई है, क्रिकेट बहुत बढ़ गई है। सरफेस बहुत स्लो हो गए हैं, और क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, बैटिंग वो नहीं रही जो पहले थी। मैं उस दिन जब इंडिया से हम जीते हैं और कोहली आउट हुआ है, नो डाउट कि इस टाइम नंबर 1 प्लेयर है कोहली, इसमें कोई शक नहीं। 5-6 जो टॉप प्लेयर हैं उनमें वो रैंक उसका ऊपर है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। लेकिन जिस लेवल के सचिन और द्रविड़ प्लेयर थे, उस मैं समझता हूँ उस लेवल के नहीं है, क्योंकि उन्होंने रन्स किए। वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक, और वनडे में हमारी जो बॉलिंग होती थी उसमें, और इवन ओवरऑल उस पर बॉलिंग बहुत क्वालिटी वाली होती है। आप ऑस्ट्रेलिया की देखें, साउथ अफ्रीका में डोनाल्ड पॉलक ये पीक पे थे, फेनी डिविलियर्स था, श्रीलंका की मुरलीधरन, वास, ये सारे। अब आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा बॉलर है, कोई एक बता दें कि जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बॉलर हो जिससे अलग टीमें हिल जाती हैं। ऐसा तो कोई, आमिर ने जो वो बॉलें की है आउट करने वाली, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त बॉलर आमिर का, कोई शक नहीं कि टॉप बॉलर है हमारा। लेकिन ऐसी बॉलें नहीं थी कि जिस पे एकदम वो 3 विकेटें गिर जाए, और वो रन्स कर रहे थे लोग, वो तीनों रन्स फॉर्म में थे। एक कैच ड्रॉप हो रहा है, फिर वो ऑन मार रहा है, और बीच वाली बॉल को। तो इसका मतलब है कि वो वाली बात नहीं है जो पहले प्लेयर्स में होती थी। यानी कि मैं उस दौर में खेला हूँ, लेकिन जो भी उस दौर में खेला, आप नाम लेंगे खुद ब खुद वो वर्ल्ड लेवल में। लेकिन यूसुफ, आपको नहीं लगता कि जब एक ऑब्वियस सी बात है, सामने नजर आती है एक चीज़ के क्वालिटी थोड़ी गिरी है, सारी टीमों में गिरी है, क्या इस वक्त ज़्यादा आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए सारे फॉर्मेट्स में बेहतर से बेहतर होते जाना, नंबर 1 तक पहुँचना? उसकी वजह ये है कि विकटें हमें सूट कर रही हैं, स्लो विकटें हैं, टर्निंग हुए। इंग्लैंड जैसी ग्राउंड में अगर आप उसके बयान सुने वहाँ हारने के बाद इंग्लैंड के कैप्टन का, वो कह रहा था मैं लग ही नहीं था, होम खेल रहे हैं, हमें होम एडवांटेज ही नहीं है। तो विकटें सारी हमें सूट कर रही हैं, हमारी स्पिन बॉलिंग को। हमारा रिवर्स स्विंग भी हुआ, अगर आप देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ हसन अली ने जो 3 विकटें ली थी, उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था। आमिर की बॉल चेक करें, जुनेद हमारा जो, ये सबको सूट कर रही है हमारे विकटें। और बैट्समैनों को ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत स्लो विकटें हो जाती हैं बाज़ का, जैसे आखिरी मैच में फाइनल में था, पहले 4-5 ओवर बॉल थोड़ा सा हुआ है, उसमें अजहर अली बहुत अच्छा खेला है। 4-5 ओवर जो पहले थे वो अपना फ़खर जमान स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त, लेकिन अजहर अली उस टाइम अच्छा खेला है।
तो अगर आप देखा जाए तो उसके बाद 5 ओवर्स के बाद जो विकेट फ्लैट हुई है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग के लिए वो विकेट थी, उसमें लंबे रन्स बनने थे। मेरा ख्याल आखिर में 3-4 ओवर में उन्होंने रन्स नहीं किए, वरना 370 380 लगना चाहिए। वैसे यूसुफ, अगर हम देखते हैं इस पाकिस्तान टीम को जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और अब टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, 2 आपके बड़े प्लेयर जो है वो रिटायर हो गया, मिसबा और यूनुस, आपके सीनियर प्लेयर्स रिटायर हो गए। अब जो करंट लॉट हम लड़कों का देख रहे हैं जो डोमेस्टिक में भी खेल रहे हैं या जो इस वक्त जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, आपको क्या लगता है कि नया कप्तान, एक ऐसी सिलेक्शन कमेटी जो यंगस्टर्स पे मतलब टच करने को तैयार है, आपको क्या लगता है कि मतलब पाकिस्तान अंडर सरफराज ये क्या और बेहतर होगी टेस्ट में, वनडे में, T20 में कंपेयर टू लास्ट 3-4 ईयर्स? देखिए, वनडे और T20 में अगर देखें, सरफराज ने बहुत अच्छी टीम को लेके चला है। और वैसे मेरा अपना एक राय होती है कि कैप्टन जो है हारने की वजह भी नहीं बनता और ना जीतने की, लेकिन क्योंकि इस गेम में कैप्टन का बहुत अहम रोल होता है क्रिकेट में, तो ये सरफराज ने बहुत ज़्यादा चेंज लाया है इसमें, क्योंकि उसकी अपनी जो गेम है वो एग्रेसिव एग्रेशन है, उसमें वो कुछ करना चाहता है, क्योंकि जब वो विकेट पे आता है दूसरी टीम को उसने मुश्किल में डाला होता है। तो जब प्लेयर्स ये देखते हैं जो बाहर बैठे होते हैं, यंगस्टर है, उनको मोटिवेशन मिलती है कि हमारा जो कैप्टन है वो बड़ा एग्रेसिव है, पॉजिटिव है। तो ये चीज़ आई है। उसने T20 में इंग्लैंड को जीता था, जहाँ हम 4-1 वनडे आ रहे थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो उसकी जो चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच हारने के बाद जो टीम को उठी है टीम, और उसने ख़ुद भी परफॉर्मेंस दी है श्रीलंका के खिलाफ क्रूशियल मैच में, वो 50-60 किया उसने, तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी बोलती है। और वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि जो नज़र आ रही हो कि अपने लिए खेल रहा है, वो टीम के लिए खेल रहा होता है, मुल्क के लिए खेल रहा होता है, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। और साथ इंजमाम भाई का जो कॉम्बिनेशन बना है, मेरा ख्याल है कि दोनों बड़े ज़बरदस्त लेके चलेंगे। मिकी आर्थर का मेरा इसी प्रोग्राम में मैंने आपसे बात की थी, वो थोड़ा एग्रेसिव है, नाराज़ हो था जब मैंने उसको मिला तो नहीं हूँ कभी, इमोशनल है, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सके। लेकिन जो कोच और कैप्टन है, ये मेरा ख्याल है कि इंजी भाई के साथ मैं 3 साल कप्तानी में भी खेला हूँ, वो लड़कों से मशवरा करते हैं, लेके चलते हैं, बात सुनते हैं, और जो सुनना, एक दूसरे की बात सुनना और फिर मशवरे से बात करना या काम करना, इसका बहुत फ़ायदा होता है। और मेरा ख्याल है कि ये दोनों की जो साइकी है ये ठीक चलेगी। और ठीक है, यूनुस का नेमुल बदल नहीं मिल सकता इतनी जल्दी, और हमें शुरू में सीरीज़ भी अबू धाबी दुबई में खेलनी। मिसबा का नेमुल बदल यार वो चला गया, छोड़ दे उसको यार, चला गया, क्या ठीक है। तो देखिए, ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है यूसुफ के व्यूज क्या है मिसबा के बारे में। वो तो जब खेल रहा था, हमारी क्रिकेट तक की बात है, वो खेल रहा था। हाँ। और मेरी राय है इसमें, उसकी भी राय हो सकती है मेरे बारे में, इनकी राय मेरे बारे में हो सकती है, आपकी और राय को राय ही समझना चाहिए, ज़ातियात पे नहीं लेके जाना चाहिए। और क्रिकेट की बात कर रहे होते थे, और क्रिकेट में मुझे उसकी समझ नहीं आई, मुझे जो लगता था। अब ठीक है, अगर किसी को मेरी राय नहीं समझ आती तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन एक फ़र्क नज़र आया आते ही, जो हम बोलते थे कैप्टन चेंज हुआ, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते। वो फ़र्क जो है अज़हर, आई थिंक जो इम्पोर्टेंट आप देखना ये है कि वो टेस्ट में भी वही फ़र्क हमें नज़र आता है, क्योंकि मिसबा 2015 का तो टेस्ट ही कप्तानी कर रहे थे, और टेस्ट ही उनका फोटे था, क्योंकि 2010 से लेकर 2017 तक ही वाज आर मतलब कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन जो अब असल चीज़ है वो ये देखनी है कि सरफराज की कप्तानी, पाकिस्तान सरफराज की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेलता है। दूसरा, ये जो बातें हो रही है कि जी यूनुस और मिसबा की जाने से बहुत बड़ा एक खला आ जाएगा बैटिंग में और ऐसा फ़र्क पड़ेगा, क्या आप समझते हैं वाकई इस गोइंग टू बी, मतलब इनके रिप्लेसमेंट फाइंड करना बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए? वहीद, मैं इस सवाल पे अभी आता हूँ, एक थोड़ा सा मैं उसमें ऐड कर दूँ। अभी बात हो रही थी कि यूसुफ कह रहे थे कि जो टाइप ऑफ क्रिकेट है वो चेंज हो गई है, पहले क्वालिटी होती थी, लेकिन जब से कमर्शियल एस्पेक्ट आया, जब कमर्शियलिज्म पैसा आया, T20 वनडे ज़्यादा और टेस्ट मैचेस, ब्रॉडकास्टिंग, तो इस कमर्शियल एस्पेक्ट से क्रिकेट हमेशा के लिए चेंज हो गई है। तो ये जो आप स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं ना, अब इस कमर्शियल एस्पेक्ट की वजह से जो स्टैंडर्ड बनेंगे वो उसी तरह से आपने क्रिकेट खेलनी है। अब जो दैट इज व्हाई वी आर सीइंग मोर फ्लैटर विकेट्स, और क्योंकि कमर्शियलिज्म है, क्राउड देखने आएगा, वैल्यू फॉर मनी है, मैं चाहता हूँ चौके छक्के लगें और रन्स बने और चेज हो, सारा कुछ ये कमर्शियल एस्पेक्ट है। सो उस कमर्शियल एस्पेक्ट का जो एलिमेंट है उसकी वजह से आपका स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट हमेशा के लिए चेंज हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं, देखें सरफराज की बात।
जो सरफराज का जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इस वक्त दुनिया में खेली जा रही है वो उस तरह की क्रिकेट खेल रहा है। वो जहनी तौर पे भी खेलता है एग्रेसिव और उसका फिजिकली भी नजर आता है। रिजल्टेंटली उसका जो चांसेस ऑफ सक्सेस है वो ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हर मैच जीत जाएगा, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतना है, क्योंकि वो जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट में आज कल मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जाती है, अनऑर्थोडॉक्स शॉट आपने इधर मार दिया और जो लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं और उस पर एप्ट होते हैं वो उसी तरह से रन्स बनाते हैं। तो आप वो ग्रेस या वो जो आप कह रहे हैं टाइमिंग कि आपने लाइन के ऊपर जो है वो पुल कर दिया था। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक हफीज का शॉट था वो जो फाइनल में पुल किया जो छक्का मोहम्मद हफीज, उस तरह के शॉट्स आपको बहुत कम मिलते हैं देखने को, यू नो, जो आप स्टैंड अप क्रिकेट, बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट। तो जो आप सरफराज की बात करें, मेरे हिसाब से द टाइप ऑफ माइंडसेट ही हैज और जिस तरह का जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलता है वो आज के दौर से बहुत मुताबिकत रखता है एंड रिजल्टेंटली उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है सरफराज की वो ज्यादा होगी। बट व्हाट अबाउट यूनुस एंड मिसबाह? इज इट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फाइंडिंग रिप्लेसमेंट्स फॉर देम? मेरे हिसाब से आप कभी भी जब आप एस्टैब्लिश्ड फॉर्मेट के अंदर यानी खेलते हुए दो आपके प्रीमियर जो हैं वो प्लेयर्स निकलेंगे, प्रीमियर प्लेयर्स इस तरह से यूनुस खान एज अ टॉप क्लास बैट्समैन एंड अ वेरी फाइन स्लिप फील्डर और मिसबाह बिकॉज ऑफ हिज कैप्टनसी और जो ओवरऑल जो उनका कंट्रीब्यूशन है, रिजल्टेंटली क्या होगा, शॉर्ट टर्म में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन अगर आपकी बेंच स्ट्रेंथ है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल में ये कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि टैलेंट बहुत है। अब आप चांस लें, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं हारेंगे, आपको हार से डरना नहीं चाहिए। यानी द होल जो फिलॉसफी है अच्छी क्रिकेट खेलने की, आप डर के ना खेलें, ठीक है आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन रिजल्टेंटली क्या होगा, आपकी बेंच स्ट्रेंथ अगर इंप्रूव हो रही है तो एक सीरीज, दो सीरीज, तीसरी सीरीज में आपके जो है आपको वो बैट्समैन मिल जाएंगे। मेरे ख्याल में बेंच स्ट्रेंथ ऐसी है और यहीं से टैलेंट निकलता रहा है और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि शायद इनिशियली कोई अभी टेस्ट में हम अक्टूबर में जब हम खेलना शुरू करेंगे तो इनिशियल हिकअप्स हों, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होगा। यूसुफ, आपको क्या मतलब इस वक्त आपके जहन में, मतलब जो हमें टेस्ट बैटिंग लाइनअप है, आपके जहन में क्या लाइनअप आती है? मतलब दो प्लेयर पता नहीं कौन से लाएंगे ये लोग। देखिए तो जो जैसे आपका तो बाबर आजम खेल ही रहा है, ऑलरेडी खेल रहा है। आसिफ शफीक आपका पक्का है टेस्ट में, अजहर अली आपका पक्का है टेस्ट में, तीन तो खेल ही रहे। सरफराज आता है साथ पे, ये भी पक्का है। तीन स्लॉट्स बेसिकली, एक ओपनर की स्लॉट आप लगा लें और दो फिर यूनुस और मिसबाह की जगह, तीन स्लॉट्स आपके ऐसी है जो कि अभी पता नहीं है 50-50 है, कौन आ सकता है कौन जा सकता है। लेकिन आपके जहन में ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से ऐसे बैट्समैन आपको, बैट्समैन है कौन से, मुझे तो ये भी नहीं पता बैट्समैन पीछे है कौन। यही तो बैट्समैन जो पीछे थे, अब इन्होंने कोई तैयारी की हुई है कि हाँ जी ये प्लेयर्स हैं जो खेलेंगे या फर्स्ट क्लास में किन की परफॉर्मेंस ऐसी है, और कई परफॉर्मेंस देते भी हैं फर्स्ट क्लास में, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो जब आते हैं मज़ा नहीं आ रहा होता उनका, कि वो लग नहीं रहे होते हैं कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई इनमें कोई चीज़ है। तो अब डिपेंड करता है कि कौन से प्लेयर पीछे हैं जिन्होंने टूर किया लास्ट, जिसमें मैं आसिफ जाकिर है एक लड़का, आसिफ जाकिर, और एक लाहौर का कोई लड़का था, उस्मान सलाउद्दीन है, वो है, उस्मान सलाउद्दीन है। डोमेस्टिक में फवाद वगैरह है, ये फवाद तो टेस्टेड प्लेयर है, पुराना है, और तो उसको तो मेरा ख्याल है 2007 से खेल रहा है वो। और कोई नए प्लेयर अगर देखें 2007 से खेल रहा है, लेकिन 2010 के बाद टेस्ट मैच ही नहीं खेला, 2010 या 11 के बाद। असल में उन्होंने जो टीम में उसको डाला था T20, 3 T20 वर्ल्ड कप खेला है। हाँ। या तो फिर वहाँ गलती की है जिन्होंने सेलेक्ट किया है, वो गलती की, उसके साथ ज्यादती की है। जिस टाइप का वो प्लेयर था, आपने T20 में कैसे डाला, ये तो उनसे क्वेश्चन करना चाहिए ना जिन्होंने डाला है, कि उस लड़के के साथ भी ज्यादती की है। अगर आप समझने को, वो तो फर्स्ट क्लास में बहुत रन करता है, तो T20 में कैसे आपने उसको 3 वर्ल्ड कप खिला दिया, तो ये समझ से बाहर है। ये और वो मतलब वनडे T20 ज्यादा खेला है पाकिस्तान की तरफ से, मतलब टेस्ट तो उससे 3 खेला टेस्ट, जबकि टेस्ट में भी आप उसकी गेम देखते हैं, आपको क्या लगता है T20 वनडे? नहीं, मुझे तो वो मतलब टेस्ट और वनडे का ही लगता है। तो फिर तो उनको पूछना चाहिए ना कि जिन्होंने 3 T20 वर्ल्ड कप खिलाए, तो ये कुछ ज्यादती कर जाते हैं हम लोग ऐसे। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ह है ना यूसुफ के, जो अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस हुए हैं
35 उसमें उसका नाम नहीं है। यानी कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसके जहन में फिल वक्त इन्होंने फवाद को नहीं अपने जहन में रखा हुआ है टेस्ट के लिए। वो अगर आगे चल के परफॉर्मेंस और वो देता है डोमेस्टिक में तो एक अलग बात है, लेकिन इनिशियली इनके जहन में नहीं है वो। देख, एक तो ये है कि फवाद की मुझे तो देखे हुए अरसा गुजर गया उसको, उसकी चेंज उसने कोई की है कि नहीं अपनी बैटिंग में। कुछ चीज़ें थी, मैंने उसको एक बार बताया भी था कि अच्छा। आप इतनी दूर से चल के जब आ रहे होते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लेग स्टम्प कहाँ है, ऑफ थोड़ा स्टम्प बहुत कहाँ है। चेंज किया अपना स्टांस, इस चीज़ों पहले को तो वो ठीक बिल्कुल करना ही है। अजीब सा उसका क्योंकि स्टांस जब था। थोड़ा सा जेन्युइन फास्ट बॉलर आता है तो उसको मुश्किल, स्पिनर पे अच्छा खेलता है। उसके फादर की तरफ से भी मेरा ब्लेसिंग है कि उसके फादर सुना बड़े अच्छे स्पिन के बैट्समैन होते थे, तो वो खुद भी स्पिन पे अच्छा खेलता है, उस तंग करता है स्पिनर्स को। वो जब सेट हो जाता है तो वो रन्स नहीं रुकते उस पर फिर। लेकिन मीडियम पेस और फास्ट बॉलर पे थोड़ा सा उस पर स्ट्रगल करता था। अब मुझे नहीं पता अब वो कैसे उसने इम्प्रूवमेंट की है या नहीं की, क्योंकि जो चीज़ें थी जो मुझे नज़र आई थी मैंने उसको बताई भी थी। आप कोई भी बैट्समैन हो, इवन अगर आप इतने अरसे से क्रिकेट देख रहे हैं, कोई बंदा इतनी दूर से चलता हुआ आ रहा है, बॉलर भागता हुआ आ रहा है और आप चल रहे हैं अभी, तो मुश्किल हो जाएगा आपको एक पेस, सर्टन पेस, आप फंस जाएंगे, आपको नहीं आइडिया होगा कि आप बॉल कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। ये सारी चीज़ें अकाउंट करती हैं। अल्लाह करे कि उसने इम्प्रूवमेंट की हो अपने स्टांस में, अपनी बैटिंग में, तो इंसान सीखता है तो बेहतर से बेहतर होता जाता है। जैसे मैंने अभी फ़खर ज़मान की बात की, बहुत अच्छा खेला है, लेकिन अगर सीखेगा नहीं, बेहतर नहीं होगा इससे जहाँ अभी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसको मुश्किल आए। उसका एक अभी जो आया था, जो अच्छी चीज़ आई थी वो ये थी कि उसको उस कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी ऑफर हुई थी खेलने की, और फिर एक काउंटी से भी आई थी ऑफर खेलने की। तो उसने इंग्लैंड जाना चूज किया। फवाद को, इसको अपना फ़खर ज़मान। हाँ, तो वो फिर शायद समरसेट से आई थी। काउंटी T20 है, अब आई डोंट नो सी T20 है या उसमें फर्स्ट क्लास भी तो है। मुझे लग रहा है कि मुश्किल ही देते हैं वो, जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा वो सीजन। क्योंकि इंग्लैंड में जाके खेलने का फ़ायदा उसी वक्त जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। ये T20 तो बस तो वही वो है, T20 तो एज अ प्रोफेशनल फिर वो बुलाते हैं ना, वो तो देन यू आर जस्ट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एंड वैसे ही खेलना है जैसे खेल रहे हैं। उसमें इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस कम है। हाँ, फर्स्ट क्लास खेलते हैं, 4 दिन की बैटिंग होती है, 97-98 ओवर्स होते हैं दिन के, वो उसको मैं समझता हूँ वो काउंटी है। ये तो बस लीग ही नाम लें अब T20, इसको काउंटी कहना भी मेरा ख्याल है कि ज़्यादती हो जाएगी। और इसमें तो हमारे बहुत से प्लेयर गए हैं। हाँ, अब इंग्लैंड में और इनको मेरा ख्याल है कि अगर किसी को 4 डे मिलती है तो ज़रूर खेलना चाहिए। ओके, 4 डे से इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ठीक है, ठीक है, वो ज़रूर खेलनी चाहिए किसी भी लड़के को मिली। और अगर बोर्ड खुद भी कोशिश करे, किसी से बात करे अपने प्लेयर्स के लिए, तो फ़ायदा होगा, क्योंकि यंगस्टर है, बाबर आजम जैसे है, इसको 4 डे क्रिकेट खेलनी। लेकिन हमारे अपने प्लेयर भी मेरा ख्याल है कि आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि T20 लीग्स खेलें। अगर आप जहाँ भी पैसे अच्छे मिल रहे थे ना यूसुफ, ठीक है, मैं नहीं कह रहा पैसे मिलने चाहिए, प्लेयर्स को पैसे देने भी चाहिए, ज़रूर लेने चाहिए। जैसे अभी बात चल रही थी पैसे मिल रहे हैं, अभी मिलने चाहिए, क्यों नहीं मिलने चाहिए? लड़के जीते हैं, खेल के आए हैं, हारते हैं तो बातें भी तो सुननी पड़ती है ना। तो जब जीत के आए पैसे दो, और जो दे रहा है अच्छी बात है, उनको देने भी। प्लेयर्स की हद तक तो मुझे समझ में आता है, और कौन ले उसके आगे मुझे समझ में नहीं आता। और भी ले रहे हैं मतलब प्लेयर्स के अलावा मतलब चीफ सिलेक्टर भी 1 करोड़ ले आ रहे हैं। बिल्कुल भोले बन गए हैं सर। देखिए मेरी बात सुनिए, चीफ सिलेक्टर को मिल रहे हैं या मैनेजर को मिल रहे हैं, जो दे रहे हैं ठीक दे रहे हैं, जिसको जो मिल रहा है मिलना चाहिए। जीते हुए ना, जब हारते तो चीफ सिलेक्टर को बातें नहीं सुननी पड़नी थी। सिर्फ बातें सुननी पड़ती है, लेकिन अगर मतलब इतना बड़ा इनाम मिल रहा है तो हारने पे प्लेयर्स को भी बातें सुननी पड़ती, मार थोड़ी पड़ती किसी को। नहीं, पैसे कितने मिल रहे हैं? नहीं, वैसे एक बात ये है ज़रूर यूसुफ के, ऑब्वियसली बात है, चैंपियंस ट्रॉफी जिस वजह जीते, आपने जैसे कहा कि ज़रूरत थी पाकिस्तान को इतने बड़े जीत की, एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने की, क्योंकि लोगों को बहुत खुशी हुई है। हाँ, ऊपर नीचे चल रहा था हमारा सिलसिला, कुछ सेटल नहीं हो रहा था, तो ये एकदम से एक बहुत बड़ा वो था, बहुत बड़ा बूस्ट मिला। और लोगों ने क्रिकेट देनी छोड़ देनी थी। अब तो बच्चे कह रहे हैं हमें बैट चाहिए, बॉल चाहिए, सबका शौक पैदा हो गया क्रिकेट दोबारा देखने का। ये और सबसे बड़ी बात, अब इंडिया से जीते हैं, इसकी वजह से लोगों में और शौक पैदा हुआ है, लोग खुश हुए हैं। मतलब वो उनको बिल्कुल ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया ना, उनको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। एक तो वो बहुत सी बातें उन्होंने की थी, अल्लाह पाक ने उनको दिखाया है कि बड़ा बॉल किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे हम हो या वो हो। क्रिकेट है, गेम है, गेम की हद तक बात करनी चाहिए। एक बात है, मतलब आप बहुत खेले इंडिया के खिलाफ, बड़े मैचेस भी आप लोगों ने बहुत खेले। जो इनकी पिछली जो वो थी टीम थी, पिछली जो इनकी जनरेशन थी, जैसे सचिन था या लक्ष्मण या राहुल द्रविड़, गंगुली, सहवाग वगैरह, जितने ये प्लेयर्स थे, अब
इनमें और इनमें आपको कुछ जो करंट लॉट है, कुछ आपको ये फील आती है कि जो करंट लॉट है ये बहुत ज़्यादा ब्रैश है, बहुत ज़्यादा मतलब बोलती है, बहुत ज़्यादा मतलब करंट तो कोई भी नहीं बोलता, ये हाँ। तो एक्स प्लेयर्स ने बोला है, मैं सहवाग सहवाग बोला भी है ज़्यादा या बोला है, किसी सहवाग उनके भी इंडियन ज़्यादा किसी बोला एक्टर ने कुछ बोला है, वरना मेरा नहीं ख्याल गंगुली, अगर उसके कोहली के कमेंट्स सुने जीतने के बाद बहुत अच्छे थे। मैं कोहली को बहुत पसंद करता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ग्राउंड में वो बहुत एग्रेसिव है और होना भी चाहिए। ओके ओके। जैसे ऑस्ट्रेलियन होते थे अपने एक टाइम पे, ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में बहुत हार्ड थे, लेकिन ऑफ द फील्ड जब आप उनसे मिलते थे बहुत अच्छे थे, गपशप लगाते थे, आपसे बात करते थे। और इसी तरह ये कोहली भी ऑफ द फील्ड बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। उसके जो मैच हारने के बाद उसने कमेंट्स दिए बहुत अच्छे दिए, उसने मुबारकबाद दी थी। वो बहुत ज़्यादा आमिर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। मेरा देखे ना, वर्ल्ड क्लास बॉलर है वो भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो ये चीज़ें एक दूसरे को पता होती हैं कि अगले बंदे की पोटेंशियल क्या है। लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि मैंने उस वक्त भी कहा था ये गेम है, इसमें किसी को ये कहना या वो कहना ये अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे हम जीते या आप जीते, गेम है ये। गेम क्या था, हम लोग बहुत जीतते थे लेकिन कभी ऐसी बात नहीं की, खेलते नहीं थे हमारे साथ, उसके बावजूद हम लोग कोई बात नहीं करते थे। तो ये गेम है, गेम को गेम की हद तक रहना चाहिए, और इसका जवाब मेरा ख्याल अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे तरीके से लड़कों के ज़रिए दिलवाया है। और मेरा ख्याल है आगे से कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा, ना हम करेंगे ना वो करेंगे, किसी को करनी भी नहीं चाहिए ऐसी बात। तो मेरा नहीं ख्याल कि लड़कों में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो करंट खेल रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ऑन द फील्ड भी आपको एक फील आती है कि कुछ ज़्यादा ही ओवर एग्रेशन, मतलब हम देखते हैं उनकी तरफ से, कोहली लीड कर रहा होता है या दूसरे प्लेयर्स होते हैं, कोहली तो हर टीम के खिलाफ ऐसे ही चल रहा होता है। अगर आप देखें तो वो ऐसा नहीं है कि ये हमारी टीम ओवरऑल आई थिंक ओवरऑल एक अजहर, आई थिंक जो इंडियन क्रिकेट की मेंटालिटी चेंज हुई है बेसिकली, मतलब वो एक सुपीरियरिटी की उसमें पोजीशन में उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है। और इस वक्त जो ओवरऑल उनका एटीट्यूड वैसे भी है, वेदर इज डीलिंग विद पाकिस्तान और एनी अदर टीम, वो अपने आप को ऊपर ही रख के वो डील करना की कोशिश करते हैं। वो देखें वही क्यों ना हो, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों ना हो। ये वही इंडिया है कि जब 78 की सीरीज थी, जब इंडिया पाकिस्तान टीम गई थी, तो पीटीवी के इन्होंने एडवाइज़र लिए थे, एक्सपर्ट लिए थे, कैमरामैन और सारा कुछ। आज उनके पास 16 से ज़्यादा टेस्ट सेंटर्स हैं, टेस्ट सेंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और जो बढ़ के जो हैं 24 हो जाएंगे। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन 16 टेस्ट सेंटर्स होना, आप सोचें कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितनी ज़्यादा पैसा लगाया। अब जब ये आईपीएल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतनी हो गई है, तो आप जाहिर है आपको पता है कि आप इतना ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, यूर अ सुपर पावर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट इस वक्त, यानी दे आर द सुपर पावर, तो जाहिर है आपको नखरे भी आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एग्रेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल ने उनको बहुत ज़्यादा यानी कॉन्फिडेंस दिया है, लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि वो कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल में इंडिया की अगर आप इस वक्त 3 टीमें बना दें, जो लोअर हाफ की 3-4 टीमें हैं जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उनको आराम से वो हराते रहेंगे, इतनी उनकी बेंच स्ट्रेंथ बनी है। तो मेरे ख्याल में ये सारा जो उनकी एग्रेशन आपको नजर आ रही है, उसकी बेसिक वजह ये है कि वो क्रिकेट को इतना ज्यादा एक ऊपर लेवल बहुत आ गया ना, बिल्कुल, और लेवल ऊपर हो गया। अब आप उनकी रणजी ट्रॉफी में उनका एक एक प्लेयर जो है लाखों में लेता है, आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में इस तरह से अभी इस सीजन में उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग जो एक चीज़ की है, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि रणजी ट्रॉफी में हर टीम होम एंड अवे खेलेगी। मतलब एक अपने वहाँ खेले, हर टीम के खिलाफ अपने घर पे भी एक मैच होगा और फिर अवे जाके काउंटी सिस्टम जैसे कर दिया। बिल्कुल। सो आई थिंक मुझे तो इसमें कोई, यानी मैं हैरान नहीं हूं कि अगर वो अपनी एग्रेशन दिखाते हैं, बिकॉज उनका बेसिस बन गया, उनका एक बैकग्राउंड बन गया जिसके बेसिस के ऊपर ही आपको एग्रेशन ये सामने ऑफ द फील्ड अगर वो ऐसी हरकत करें तो वो गलत है, वरना ग्राउंड में हार्ड क्रिकेट ठीक है। हम लोग भी बहुत एग्रेशन, हमारे दौर में तो खैर बहुत कुछ चीज़ें चल रही होती थी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते थे। अच्छा, तो हाँ वो चीज़ें तो अब मेरा ख्याल नहीं हो सकती, काफ़ी ज़्यादा वो तो सख्ती भी बहुत हो गई। आई रिमेंबर यूसुफ ने एक इंडिया के साथ टेस्ट मैच था, तो ये पानी और कुछ और, तो गांगुली आके कह रहा था कि भाई यार वो हमारा तो चल रहा होता था, गांगुली आके कह रहा कि अब हमने कहा आप जरा साइड में वो पानी शानी पिया, मैंने कहा भाई जब ये टाइम ऑफ हो जाता तो ये नहीं गिना जाता टाइम। हाँ वो आगे मैच के बाद फिर अलग होता है, मैच के बाद ऑफ द फील्ड जो है आपका ग्रेस है, आप दोस्ती यारी सब कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन ऑन द फील्ड दे आर वेरी एग्रेसिव, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। वही हमें भी होना चाहिए, हमारे प्लेयर्स को भी होना चाहिए, बिल्कुल। जैसे एग्रेशन इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। एग्जैक्टली, बिल्कुल। टीम उठ जाती है,
हसन अली का एग्रेशन नजर आता है ना, चाहे वो लोग उसको मजाक उड़ा रहे हैं, कोई कहते हैं कि जी पता नहीं क्या करता है, लेकिन वो ठीक है, उसका अपना एग्रेशन है, आता है तगड़ा आता है और जान मारता आगे, अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये यूसुफ के मतलब जो एग्रेशन ओवरऑल पाकिस्तान टीम में नज़र आया चैंपियंस ट्रॉफी में, वो बहुत डिफरेंट था इन द सेंस कि हर लड़का जान मारता नज़र आ रहा था आपको, चाहे वो हसन अली हो, चाहे वो कोई भी हो, जुनैद हो, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो अजहर अली हो, चाहे वो सरफराज हो, सब ही जान मार रहे थे। वो एक चीज़ बड़ी लोगों को भा गई कि मतलब ये, हालांकि अगर आप ओवरऑल देखें चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मैचेस हमने बहुत अच्छे खेले, एक इंग्लैंड को हमने जो आउट क्लास किया और एक जो इंडिया को रहा, वरना बाकी पैची हम चल रहे थे, लेकिन बिग मैचेस वी केम, सारे मैचेस आप स्वाय आप फाइनल आप देख लें कि दोनों मिक्स था, बैट्समैन भी बॉलर्स भी, अदरवाइज दूसरे जो मैचेस थे वो बॉलर्स ने आपको एकदम मैच ही सीधा कर दिया ना। अब 220-22 रन करना दूसरे आजकल के दौर में विकेट जहाँ पर वनडे क्रिकेट में 300-350 से कम बात नहीं होती, और दूसरे टाइम में विकेट अच्छा हो जाता था, आसान हो जाता था, और उसमें मैं समझता हूँ कि अजहर अली का बड़ा अच्छा रोल था एज ए सीनियर प्लेयर, ओपनर, नया बॉल खेलना आके और अच्छे तरीके से खेलता था, अच्छा लग रहा था खेलते हुए, और मेरा ख्याल है ऐसा प्लेयर हमें चाहिए था एक ऊपर कि जो रन्स करने की कोशिश भी करे, ये नहीं कि बस ठक्का ही लगाए रखे, वो कोशिश भी करता था, देखता था कि प्रेशर आने लगता था तो वो कुछ ना कुछ करता था। पहले अजहर पे ये मतलब वो लगता था, क्रिटिसिज्म होता था कि भाई ये थप्पे लगाता रहता है, वो देखिए वो एक सिनारियो बना हुआ था उस वक्त यही सबकी सोच चल रही थी कि हमने रोकना है। अब कैप्टन पीछे आया, उसने कहा भाई कुछ करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपने मिसबाह जाने से फर्क पड़ा बहुत पाकिस्तान क्रिकेट को ये सब? वनडे में तो पड़ा है, क्योंकि वो एक सोच थी कि हमने रोकना है, क्योंकि देखिए सारे कैप्टन को देख रहे होते हैं, और कैप्टन ठीक है वो एक चीज़ अक्सर आगे कहता है जी 3 ऊपर से आउट हो जाते थे। अब मेरा मकसद है 3 तो आउट होने ही, अगर आप खुद चले जाए 3 तो होंगे आउट, अब हो रहे हर मैच में ही हो रहे हैं, कोई नई बात तो थी नहीं। और अगर एज ए प्लेयर खेल रहा होता तो शायद मैं कहता कि ठीक है भाई उसको कैप्टन जहाँ भेज रहा है ठीक है, उसका कोई कसूर नहीं, आप खुद कैप्टन है। बहरहाल ये चैप्टर क्लोज ही हो गया, अब आगे के चैप्टर क्लोज तो हुआ, लेकिन ये भी है ना यूसुफ के हमें मतलब पुशबैक भी हम काफ़ी हुआ है, क्योंकि 2 वर्ल्ड कप हमारे हाथ से चले गए ना, 2011 का वर्ल्ड कप ठीक ठाक नुकसान, 2015 का वर्ल्ड कप वो नहीं है, हमारी टीम 8वें नंबर पे चली गई है, तो नुकसान तो बहुत हुआ है बिल्कुल, लेकिन बहरहाल अब आगे लुक फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाना चाहिए। अब तो अप्रोच ही डिफरेंट है, अगर यू कैन सी दैट द अप्रोच इज डिफरेंट, जिस तरह फकर जमा खेल रहा है, जिस तरह बाकी बैट्समैन खेल रहे हैं, डर नहीं रहे थे वो, फेलियर से डर नहीं रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे, इसलिए मदद भी आ रही थी। आप देखें कैच नहीं हो रहे थे, नो बॉल हो जाती है, और बहुत सी चीजें, ये तो खैर चीजें होती हैं ये गेम में, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हुआ है ना, इस अगर इन मैचेस में देखें बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसकी एक वजह ये भी है कि एक तो रमज़ान भी था, ऊपर से लड़के दिलेरी से खेल रहे थे। जैसे हमने सुना हुआ है अपने सीनियर्स प्लेयर से कि इमरान भाई ने जब वो फाइनल था तो उस वक्त बॉलर्स को कहा था कि मुझे बस तेज़ बॉलिंग चाहिए, चाहे जो मर्जी हो, रन्स की फिक्र नहीं करनी। तो वो फिर जो बॉलिंग की है हमारे बॉलर्स ने, जो हालांकि 2-3 बॉलर ही थे, वसीम भाई और आकिब भाई 2 ही ऑल आउट गए थे, बाकी तो इमरान भाई थे या मुश्ताक भाई थे, और कुछ भी नहीं था, आमिर भाई कर लेते थे थोड़ी बहुत, या एजाज भाई, इस तरह लेके चले। लेकिन वो पीछे जो कॉन्फिडेंस था, जो उन्होंने बैकिंग थी कि भाई करना है हमने, वो चीज़ चाहिए थी। आज तक लोग इमरान भाई को इसलिए याद करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं यूसुफ, और कप्तान की, कोच की, सेलेक्टर्स की बैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टीम के लिए, और वो अब नज़र आ रही है पाकिस्तान टीम में। सेटअप थोड़ा चेंज हुआ है पाकिस्तान टीम का, तो कुछ एक डिफरेंस नज़र आ रहा है अप्रोच में, एटीट्यूड में। एनीवे एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कैरी ऑन करेंगे डिस्कशन को।